हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विथ अनो रीजनिंग 2 और 3 में। तो एनालॉगी जो स्टार्ट किए थे उसमें हम अभी इसके पहले नंबर एनालॉगी ख़त्म किए थे। अब क्या स्टार्ट किए हैं? लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी में इसका बेसिक हम अभी बताए, इसका कुछ एग्जाम्पल हम बता देते ताकि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर उसका यूज होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एल एस टी जिस प्रकार एम क्यू डब्ल्यू से संबंधित है उसी प्रकार के ओपी एल एम एस से संबंधित है। तो यहाँ पर निकालना है। देखिए आपको तो लेटर एनालॉगी अब अच्छे से बन गया होगा ना, जैसे कि जैसे एनालॉगी कभी रखने का चीज नहीं है, इसको जितना आप प्रैक्टिस कीजिए वो आप पर निर्भर करता है, तभी आपको क्लियर होगा कि हाँ कैसे बनता है। तो देखिए इसको क्या करना है, लेटर एनालॉगी में कन्वर्ट करना है, यानी इसका प्लेस वैल्यू अभी हम ऐड करवाए ना, बस आगे देख लीजिएगा वीडियो में। इसका हम प्लेस वैल्यू ऐड करवाएं। क्या है, एल का कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 होता है। ओके, एल का 12, एस का 19, टी का 20। ओके, उसी प्रकार एम का कितना होता है 23 होता है, क्यू का 17 होता है, डब्ल्यू का नहीं, एम का 13 होता है, डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है। ठीक है, उसी प्रकार के का कितना होता है 11, ओ का कितना होता है 15 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, एल का कितना होता है 12, एम का 13, एस का 19। अब चलिए इतना के बाद बनाइए, उसके बाद लास्ट में देखेंगे क्या होगा। देखिए 12 से गया 13 यानी प्लस 1 हो गया, कितना हो गया प्लस 1, क्या हो गया प्लस 1। 12 से गया 13, ठीक है प्लस 1 हो गया। 19 से गया 17 यानी -2 हो गया ना, 18 19, हाँ -2 हुआ, यहाँ पर आया तो -2 हुआ। अब फिर टी से गया डब्ल्यू यानी 20 से गया 23 यानी +3 हो गया। ठीक है, एक +1 -2 +3 क्या हो गया +1 -2 +3। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो 11 से गया 12 यानी +1 हो गया। 15 से गया 13 यानी माइनस, यहाँ पर +1 है, -2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 16 से गया 19, 17 18 19 यानी +3। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। जो अप्रोच इसमें लग रहा था वही अप्रोच इसमें भी लग रहा है, जो रूल इसमें लग रहा है वही रूल इसमें लग रहा है। तो देखिए क्या हुआ, +1 -2 +3, +1 -2 +3। तो देखिए यहाँ पर निकालना क्या, पहले वाला निकालना, बाद वाली दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पर खाली है और निकालना किसका, एच एन टी। एच का कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। एन का कितना होता है 14 होता है, टी का कितना होता है 20। अब देखिए यहाँ पर उलट जाएगा क्योंकि पीछे से आगे आना है। क्या, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना, पीछे से आगे आना है। तो पीछे से आगे आइएगा तो जहां जहां पर प्लस हुआ वहां पर माइनस होगा। देखिए +1 है तो यहाँ पर -1 होगा, लिख दीजिए। यहाँ पर -2 हुआ तो यहाँ पर +2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर +3 हुआ तो यहाँ पर -3 होगा। अब इसके बाद लिख दीजिए। देखिए 8 में से 1 घटा तो कितना आएगा 7 आएगा। 7 पर कितना होता है जी होता है, कितना होता है जी होता है ना जी 7 पर। उसी प्रकार +2 यानी 14 में 2 ऐड करिए 15 16 यानी 16 पर कौन सा होता है पी होता है। ठीक है, उसी प्रकार टी का 20, टी से घटना है कितना -3, तो -3 करिएगा तो कितना आएगा क्यू, यानी 17 पर कितना होता है क्यू होता है। तो ZPQ है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। देखिए हम वो 2 ही ऑप्शन देते हैं, ज्यादा लिखें क्यों, 4 ऑप्शन दिखाने के लिए क्या, 2 ही ऑप्शन देते हैं, बस एक छाटना एक निकालना। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि मुझे लिख लिख के बनाना पड़ता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम स्मार्ट बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन, हम आगे से पढ़ाना रहेगा। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ई एक्स जिस प्रकार एच से संबंधित है उसी प्रकार एल डब्ल्यू क्यू किसे मतलब ओ आर एक्स से संबंधित। क्वेश्चन मत पढ़िए, इसका क्या है प्लेस वैल्यू लिखिए। आपका देखिए स्टार्टिंग में प्लेस वैल्यू लिखते चलिएगा, फिर क्या होगा इतना एक्सपर्ट हो जाइएगा कि माइंड में ही हो जाएगा कि ई है 5 का, एच है 8 का, तो 5 से 8 गया था +3 हुआ, इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करिएगा, प्लेस वैल्यू लिख के बनाइएगा, ताकि प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अभी 1-2 क्लास अभी नहीं करिए, डायरेक्ट बनाइए,
प्लेस वैल्यू लिख के, हम आपको प्लेस वैल्यू ही लिख के बताएंगे ताकि दोनों चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आराम से आप करिएगा कि x है 24 का, s है 19 का, तो घटा कितना घटा ये भी आ जाएगा। e का 5, x का 24, a का 1, h का 8 होता है, 19 होता है, 8 होता है, l का 12, 23, 17, o का 15, r का 18, x का 24, k का 11, m का 14, o का 15। चलिए अब देखिए 5 से 8 गया, कितना होगा? 5 से 8 गया तो कितना? 6, 7, 8 यानी +3 हुआ। अब देखिए 19, 24 से 19 गया तो देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24 यानी -5 हुआ, -5 हुआ ना। अब यहाँ से यहाँ आया तो कितना हुआ? +7 हुआ, +3, -5, +7। अब देख लीजिए, अब यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो वो ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? 12 से 15 गया तो +3 तो हो रहा है। 23 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ -5 हो रहा है। अब 17 से 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ +7। देखिए जो अप्रोच इसमें लग रहा था वही अप्रोच किसमें? इसमें भी लग रहा है, तो वो इसमें भी लगेगा, ऑटोमेटिक है। या फिर एग्जाम में क्या कर सकते, कभी कभी इसको नहीं बना के डायरेक्ट इसको भी बना के इसको भी बना दीजिएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा दे देता है एग्जामिनर कि जो रूल इसमें लग रहा है और जो रूल इसमें लग रहा है पर इसमें नहीं लगता, तो उस टाइप उसमें थोड़ा सा गलत होता है। तो देखिए अगर टाइम रहे 5-10 मिनट, आपको 10 को क्वेश्चन भी बनाना, 10 मिनट है, और 1-2 को क्वेश्चन लेना लॉगिक का, तो इस टाइप से आप बना करके निकल जाइएगा, ठीक है। नहीं बनाने से तो अच्छा है कि बन जाए, हो सकता है सही ही जाए। अगर छोड़िएगा तो ठीक है कि नंबर ही नहीं मिलेगा, लेकिन बना लीजिएगा सही है तो नंबर मिल जाएगा। तो उस टाइप में आप करिएगा। टाइम बच रहा है तो बीच वाले का स्किप भी कर स्किप कर करके इसको निकाल करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम है तो ऐसा स्किप मत करिएगा, देख लीजिएगा सारा का। देख लीजिए 11 से जाना है +3 जाना है, 11, 12, 13, 14 यानी 14 पर जाना है। 14 से जाना है -5, तो 14 से -5 करिएगा तो 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए O से जाना है +7, 15 से जाना है 7, 15 में 7 ऐड करिएगा तो 22 आएगा। कितना आएगा? 22 आएगा। तो 14 का देखिए, 14 का होता है NIV है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? QTS जिस प्रकार, मतलब इसको क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू ही लिख देते हैं, बोलने से क्या। 17, 20, 19, 23, 26, 25, 17 से 23 गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी +7 हुआ, नहीं +6 हुआ। कितना हुआ? +6। अब T से जाना है, यहाँ पर भी +6 से होगा। 19 से 25 जाना +6, यानी सब जगह क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। तो यहाँ पर भी इसका क्वेश्चन लिखा कहाँ है? क्वेश्चन तो छोड़ दिया, इसका कुछ और लिखना पड़ेगा। इसका तो ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन कुछ और होगा, एक चीज आप छूट गया तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। या फिर हाँ इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन छूटा नहीं है। देखिए M का हो गया 13, P का 16, G का 7, S का 19, V का 22, M का 13। अब 13 से जाइएगा 19 पे कितना हो रहा है? +6 हो रहा है। अब यहाँ पर से भी +6 हो रहा है, G से 13 जाएगा तो +6 हो। अब चलिए बाई ऑप्शन में किसका मान जा रहा है कि +6 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए H का होता है 8, 11 होता है इसका, W होता है 23 का, ठीक है। N का 14, Q का 17, C का 3। अब यहाँ से चलिएगा 8 से 14 था, 9, 10, 11, 12, 13, 14 +6 हो रहा है, ठीक है। अब 11 से जाना 17, यहाँ पर भी +6 हो रहा है। अब 23 से जाना है 3, देखिए 23 से जाना है 30, हम अभी बताए ना, तो यहाँ पर +6 ऐड करिएगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 पर कौन सा हो गया? C होता है ना, हम अभी बताए थे ना सर्कल बना करके कि कहाँ पर जाएगा? 29 तो C पर, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? A नंबर में, ठीक है। कौन सा हो गया? A नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एच टी वाई जिस प्रकार जेड भी के से संबंधित है उसी प्रकार के यू वाई इससे संबंधित है। बाई ऑप्शन में हमको ढूंढना है कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, इस टाइप से भी लिख दीजिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ उसको नीचे लिख दीजिए, इसको क्या यहाँ इसको नीचे लिख दीजिए, तो जेड भी के, ठीक है। तो एच 8 होता है ना, तो 9 10 11, मतलब कि प्लस इस टाइप से भी लिखिए या फिर इसके नीचे लिखने पर बाई एंड जेड, बाई जेड हो गया और हो गया यहाँ से इधर हो गया और यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। बाई से जेड बढ़ा 1 बढ़ा, टी से 20 होता था 20 21 ने 22 है यानी +2 बढ़ा ये, और ये क्या कितना ये +1 बढ़ा, ठीक है। ये +2 बढ़ा, ये क्या हो गया 8 से 9 10 11 यानी +3 +1 +2 +3 यानी तिरछा तिरछा लिख करके क्या हो रहा +1 +2 +3। उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए जेड डब्ल्यू एन, तो ए बी जेड यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ा यानी +1 बढ़ा +2 बढ़ा +3। अब देखिए बाई ऑप्शन देखिए, तो क्या लिखना है ऊपर नीचे लिख दीजिए, पहले एन आई भी, पहले इसको चेक कर रहे हैं, ए बी सी डी तो होगा ही नहीं, ए तो बेकार ही है चेक करना, नीचे वाला चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, ए ई डी नीचे करना है, ई जे और डी, ठीक है। डी के बाद कितना होता है ई होता है, ए के बाद ऐसे करना ऐसे करना यानी +1 +2 +3 बढ़ा ना +2, ई के बाद ये 5 होता है 6 यानी 7 हुआ, फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ गया 4 यानी +3 बढ़ा, ठीक है। तिरछा तिरछा मतलब कभी कभार इस टाइप से भी क्वेश्चन दे देता, तो मैंने सारा टाइप से हमको रिवीजन करवा देंगे। तिरछा तिरछा लिखा हुआ +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आगे चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले ये देख लीजिएगा कि इसके आज जैसे इसमें हम देखें कि इसके आसपास में ही है, जैसे बी वाई जेड है इस टाइप से, तो यहाँ पर भी देख लीजिए किसी के आसपास तो नहीं है, या फिर यही चीज यहाँ पर उल्टा पुल्टा तो नहीं लिखा हुआ, तो नहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ ना, सब अलग 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 है। यहाँ पर 16 यहाँ पर 18 है, चलिए प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। 16 1 18 20 19 18 4 22 25 25। अब देखिए यहाँ 16 से 18 हो गया +2 हो रहा है, 18 यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस, देखिए 1 से गया 4 पर, तो 2 3 4 5 नहीं, 2 के बाद कितना हो रहा है 3 4 यानी +3 हो रहा है, कितना हो रहा है +3। यहाँ पर 18 से हो रहा है 22 19 20 21 22 यानी +4 हो रहा है, 30 से हो रहा है 20 यानी +5 हो रहा है, अब यहाँ 19 से हो रहा है 25 यानी +6 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है +1 और 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेता, तो 3 एल का होता है 12, यहाँ पर एल है CLOS क्लोज, ओ का होता है 15, एस का 19, ई का 5, अब ई का होता है 5, ओ का होता है 15, एस का 19, एक्स का 24, के का 11। देखिए बनाते बनाते ना इतना एक्सपर्ट हो जाइएगा कि इसका प्लेस वैल्यू लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप माइंड से ही कर लीजिएगा कि ई से जा रहा है 5 तो 2 बढ़ रहा +2 हो रहा है, 12 से जा रहा है 15 यानी +3 हो रहा है, 15 से जा रहा है 19 यानी +4 हो रहा है, +5 हो रहा है, +6 हो रहा है, यानी जो रूल इसमें फॉलो कर रहा है वही रूल इसमें भी फॉलो कर रहा है। तो बाई ऑप्शन हम देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए 8 होता है 18, 18 से गया टी यानी +2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर माइंड से ही कर लेते हैं, किचिर किचिर हो जाता है, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, तो ठीक है। एज का होता है 8, 8 से गया 11 तो 19 नहीं 8 9 10 11 यानी +3 हो रहा है, ठीक है। अब 9 से गया 13 यानी +4 हो रहा है, अब 14 से गया 19, 15 16 17 18 19 यानी +5 हो रहा है, अब 15 से गया 21 यानी +6 हो रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया ए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, BEING जिस प्रकार बाई VRMP से संबंधित है तो PRIDE इससे संबंधित है, उसका क्या है। तो देखिए प्लेस वैल्यू बनाएंगे, बी का होता है 2, बाई का 25, ई का होता है बहुत ज़्यादा का अंतर है, तो प्लेस वैल्यू लिखने से जरूर काम नहीं करेगा, तो कुछ और किया है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी है, यहाँ पर बाई है डायरेक्ट, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा तो नहीं किया। देखिए क्या किया, क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। बी बाई अभी सिखाए थे ना, बी बाई ई भी IRMNGT, क्या है, एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। उसी प्रकार पी के मूवी से पी के हो गया, IR से R हो गया, IR से R हो गया, DW से DW हो गया, EB से EB हो गया। उसी प्रकार क्या निकालना है, CLEAN इसका निकालना, CX से X हो गया, LO से हो गया O हो गया, EB से हो गया EB, AZ से हो गया Z, और क्या MN से हो गया MN। ठीक है, XOVZM यानी हमारा कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। जो था दिया हुआ वो क्या था, एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ था। देखिए इसका प्लेस वैल्यू का भी जरूरत पड़ गया, इसका अपोजिट का भी जरूरत पड़ गया, सारा इसी पर निर्भर करता है। ताकि आप लोग पहले कम से कम इसका बेसिक जरूर ऐड कर लीजिए, तब जाकर के इसको बनाइएगा तो फटाफट बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आपसे रुकेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर एनालॉगी से अच्छा है कि लेटर एनालॉगी। इसमें क्या है, बस आपका अल्फाबेट कितना मजबूत है, मतलब उसका प्लेस वैल्यू या अपोजिट कितना अच्छा से ऐड किया उसी पर है बस। इसका कोई लॉजिक, जिससे कि क्या हुआ, +1 +2 +3 पर, उसमें तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है ना, इसमें थोड़ा सा कम भी लगाना पड़ता है, पर उसको याद करिएगा तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, STM जिस प्रकार RUL से संबंधित है तो PGR है OKQ से। तो बाई ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो एक ऑप्शन छाटना है, एक ऑप्शन करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम में तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो हम यहाँ पर लिखने स्पेस ही नहीं रहता, इस कारण से 2 ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए नहीं कुछ समझ में आया तो इसको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिखना, 19 T20 M का 13, ठीक है, R का 18, U का 21, L का 12, ठीक है, P का हो गया कितना 16, J का 10, R का 18, O का 15, K का 11, Q का 17। अब चलिए 19 से लाना 18 तो कितना हुआ, -1 हुआ, -1 हुआ ना, कितना हुआ -1। अब 20 से लाना है 21 तो यानी +1 हुआ, 13 से लाना है 12 तो यानी -1, यानी -1 +1 -1। ठीक है, यहाँ पर भी 16 से गिराना है 15 तो -1 हो रहा है, 10 से जाना 11 यानी +1 हो रहा है, 18 से जाना 17 यानी -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, एक और -1 फिर +1 -1 +1 -1। तो ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए एम का होता है 13, टी का 20, एल का 12, यू का 21, एम का 13। अब 13 से जाना है 12 यानी -1 हो रहा है, 20 से जाना है 21 यानी +1 हो रहा है, 12 से जाना 13 यानी +1 हो रहा है। ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारा है -1 +1 -1, तो यहाँ पर +1 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको भी चेक करते हैं, T20 होता है, C का 3 होता है, S का 19 होता है, S का 19, D का W और D का 4 होता है, W उसका अपोजिट बोल दिया। ठीक है, देखिए R का कितना होता है 18 होता है। अब 20 से जाना 19 -1, 3 से जाना 4 +1, 19 से जाना 18 यानी -1, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। ठीक है, इसमें +1 हो रहा था, इसमें हमारा जो रूल जो अप्रोच इसमें लग रहा है तो वही अप्रोच इसमें, तो वही अप्रोच बी में लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, NEMFLG मतलब तीनों एक दूसरे से तीसरों से रिलेशन है। तो देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है। यहाँ से चलिए, क्या चलना है, जैसे इधर से चलिए या इधर से चलिए, बात बराबर है। इधर से चलिएगा तो घटते क्रम में जाएगा, उधर से चलिएगा तो बढ़ते क्रम में। देखिए एन के बाद होता है एम,
देखिए एल 12 13 14 यानी 14 13 12 ऐसे होगा, ठीक है। इस टाइप से चला ई एफ जी 5 6 7 यानी कि एक बार घट रहा है -1 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं तो इसका 12 11 10 यानी 10 11 12 यानी -1 यहाँ पर -1 इधर से चलिएगा, एक बार इधर से चलिएगा तो +1। ओके, समझ में आया। चलिए कौन सा ऑप्शन में हमारा है, तो देखिए इसमें देखिए एक एक बढ़ रहा है ना, तो ए जेड वाई यानी देखिए ए पर होता है 1 का, इसका तो होता है 26 का 25 का, ही तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर चलिए आर 18 18 19 20 नहीं, यही होगा, क्या होगा, यही होगा। देखिए एल का होता है 19, देखिए घटते क्रम में है ना, तो ए घटेगा तो कितना आएगा, जेड पर आएगा, और उससे घटेगा तो वाई पर आएगा। हम बोले थे ना, एक बार बताए थे ना सर्कल करके, तो उसका मान 26 भी होगा और उसका ये भी, मैंने एक में घट आएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। नहीं -1 हो रहा है, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1 हो रहा है, वी डब्ल्यू एक्स यानी +1, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, SMILE जिस प्रकार ELIS से संबंधित है, तो उसी प्रकार MASTE किससे संबंधित है, मतलब इसका पहले ना इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए तो आराम से बन जाएगा, ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 19 इसका है, इसका 13, इसका आई का हो गया 9, एल का 12, ए का 5, ठीक है। ई का हो गया 5, एल का 12, आई का 9, एम का 13, एस का 19, ठीक है। तो 19 से हमको 5 जाना है, कितना जाना है, 5 जाना है। तो यहाँ पर तो बहुत का हो गया अंतर, यानी 4 9 में से 5 गया 4 1 यानी 14 हो रहा है, -14 हो रहा है, कितना हो रहा है, -14। अब 13 से 12 जाना है तो हो रहा है यहाँ पर +-1 हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। आई से एक सेकेंड देखिए, ऐसा नहीं बनेगा। देखिए यही चीज लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ। तो एक इसके पहले हम बताए थे ना क्वेश्चन की कैसे बनाना है, उसी टाइप से यहाँ पर बनेगा। इसको इरेज करते हैं, प्लेस वैल्यू से काम नहीं चलेगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिए क्या है। इसको ऊपर वाला को मिटा दे, ऊपर वाला तो बन गया, ऊपर में ही इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए ताकि थोड़ा सा हमको अच्छा आपको लगे। देखिए क्या लिखा हुआ था, SM, देखिए SMILE, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ELIMS, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है ना, हम उसका प्लेस वैल्यू लिख रहे थे पर नहीं हो रहा था, वही चीज लिखा हुआ था। 3 का क्या कर दीजिए, ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए ए वाली चल गया यहाँ पर, ए वाली चल गया यहाँ पर, बीच वाला सेम रह गया, ए यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया। तो बीच वाला आप देख लीजिएगा, इसका निकाल दें, इस बीच वाला भी वैसा ही बनेगा, आप कर के देख लीजिएगा। एस अब लास्ट वाला आंसर आपको निकाल के बता देते। तो क्या है, बीच वाला तो सेम लिखा हुआ है, जो लास्ट में है वो जो फर्स्ट में है वो लास्ट में आ गया, ठीक है। उसके बाद ए वाली आ गया, उसके बाद जो लास्ट में वो फर्स्ट में आ गया था, यहाँ पर भी और आर, तो VRATS हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। इसका बीच वाला हम नहीं निकाले, आप निकाल लीजिएगा, इसका चाहे निकाल देते, देख लीजिए। देखिए MASTE, इसके नीचे जो लिखा हुआ उसको यहाँ पर लिखिए ETSAM। अब क्या करना है, M है, 2 इधर है 2 इधर है, ठीक है। M इधर लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ, बीच वाला सेम लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है, आई होप आप समझ गए, ठीक है। सारा रूल हम बता रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
एल यू एन जिस प्रकार पी एक्स आर से संबंधित है, डब्ल्यू एक्स पी किससे संबंधित है? तो कुछ नहीं समझ में आया तो हम क्या बताएं, इसका सब प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो एल का होता है 12, यू का होता है 21, एन का होता है 14, पी का होता है 16, एक्स का होता है 24, आर का होता है 18। अब देखिए 12 से जाना है 16, तो 12 से जाना है 16 तो 13 14 15 16 यानी +4 हुआ, ठीक है। 21 से जाना है 24, 22 23 24 यानी +3 हो रहा है, ठीक है। 14 से जाना 18 14 15 16 17 18 यानी +4 हो रहा है, +4 +3 +4। अब देखिए इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका होता है 23 24 और 16, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 16। अब देखिए 23 से जाना है +4 तो 23 24 25 26 27, 27 पर कोई मैंने 26 पर खत्म हो जाता है लेटर, तो 27 पर कौन सा स्टार्ट होता है 1, तो यानी 1 पर कौन सा होगा ये होगा, ठीक है। +4 हो रहा है। अब +3 करना, अब 24 में +3 ऐड करिए तो 25 26 27 यानी 27 पर कुछ नहीं आती मैंने 26 लेटर होता है, तो 27 पर हम क्या सिखाए 1, तो 1 पर कौन सा होता है ए, तो सही है। अब 16 से जाना है, यहाँ पर पी 16 है, अब 16 इधर भी पी उधर भी पी, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन, कुछ हम गड़बड़ लिखे, एक सेकेंड। यहाँ पर पी नहीं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 14 से जा रहा है 24 नहीं, हाँ 14 से जा रहा है 24 जा रहा है ना, 15 16 17 18 यानी 4 बढ़ रहा है, तो 16 से 4 बढ़ेगा तो 16 17 था 19 20 यानी यहाँ पर 20 होगा, कितना होगा 20, क्वेश्चन में गलती हो गया होगा 20, ठीक है। तो +4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है +4 बढ़ रहा है, ठीक है। +4 +3 +4, तो कौन सा कोई आंसर में हमारा है कि +4 +3 +4 हमारा हो रहा है। तो टी का होता है 20, आई का 9, एन का 14, एक्स का 24, एल का 12, क्यू का 17। अब देखिए +4 हो रहा है, यहाँ पर देखिए 20 से जा रहा है 24 तो +4, आई से जा रहा है 9 से जा रहा है 12, 10 11 12 यानी +3 हो रहा है, 14 से जा रहा है 17, 15 16 17 यानी +3 हो रहा है, ये वाली नहीं होगा। अब चलिए नीचे चेक करते हैं। एन का होता है 14, 14 में से 18 गया 15 16 17 18 +4 हो रहा है, ठीक है। 9 से जा रहा है 12 तो +3 हो रहा है, ठीक है। 20 से जा रहा है 2 से जा रहा है 4 3 4 यानी ऑप्शन में भी कुछ गड़बड़ हम लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर 14 होता है 18 होता है और 18 14 15 16 17 18, ठीक है। ऑप्शन में भी कुछ हम गड़बड़ लिख दिए, यहाँ पर होगा 1 ज्यादा होगा, क्यू का 17 है ना, क्यू नहीं होगा और 18 होगा, तो प्लस यहाँ पर आर बना दीजिएगा तो +4 होगा, +4 +3 +4, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ गड़बड़ लिखाया है, ठीक है। क्वेश्चन में भी यहाँ पर टी बना लीजिए, आंसर में भी यहाँ पर आर बना दीजिए, हमारा आंसर कौन सा हो गया ए नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, PROFESS किससे संबंधित है, ORPSSEF। देखिए पढ़ने से ही समझ में आया कि जो लिखा हुआ है यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यहाँ पर बस उलट पुलट के लिखा हुआ, तो क्या करना है इसके नीचे लिख दीजिए सबसे पहले ORPSSEF। अब देखिए यहाँ पर 3 3 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ORP, O यहाँ पर है, R यहाँ पर है, नहीं O यहाँ पर है, R सामने है, अब P इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बनाते चल जाइए, पहले क्या है U होगा, फिर क्या है O होगा, डायरेक्ट लिख दिया, फिर R होगा, ठीक है। अब क्या किया है, अब लास्ट से चला है, SS लास्ट वाला लिख दिया, तो F लिख दीजिए, और नहीं F यहाँ पर कहाँ लिखिएगा, यहाँ से निकालना है ना, तो यहाँ से NE लिख दीजिए, E और N लिख दीजिए, E और N, ठीक है। SS लिखा हुआ है यहाँ वाला, और फिर E और F, EF कहाँ से लिखा है, बीच से, इसके पहले वाले से, यानी IT लिख दीजिए यहाँ पर, IT UORENIT, हमारा आंसर कौन सा हो गया ए नंबर। बस उलट पुलट के लिख दिया, क्या कर दिया उलट पुलट के लिख दिया, हमारा आंसर कौन सा हो गया ए नंबर में। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा,
एफ एल एम जिस प्रकार ए जी एस से संबंधित है उसी प्रकार एम एल के एच जी एफ से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बाई ऑप्शन। तो एफ का कितना होता है 6 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, एम का कितना होता है 13, ए का 1, जी का 7, एच का 8। अब यहाँ से यहाँ गया तो कितना आएगा, +5 हो रहा है, नहीं +5 नहीं माइनस होगा ना, -1। यहाँ पर से गया 12 से 17, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी -5 हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 13 से गया 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी -5 हो रहा है। यहाँ पर भी -5 हो रहा है, यहाँ पर भी -5 हो रहा है, यहाँ पर भी -5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 13 से 8 गया तो -5 हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते -5। 12 से 7 गया तो -5, 11 से 6 गया तो -5। अब कौन सा ऑप्शन में है कि डायरेक्ट -5 होगा, तो 13 में से 8 गया तो -5 होगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा होगा -5। यहाँ पर ए से डब्ल्यू जाएगा तो -5 नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 में से 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इसको देखते चेक करते हैं। आर से गया यहाँ पर तो -5 होगा। यू का होता है 21, 21 से 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, यहाँ पर -5 हो रहा है। 2 से गया 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी -5 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो रहा है, बी नंबर में, बी नंबर हो रहा है ना 12। हाँ ठीक है, आई होप आप समझ गए। सब जगह क्या हो रहा था, -5 हो रहा था। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए। ठीक है।